सेवा में भी हमें परखने की शक्ति चाहिए, निर्णय करना। कई बार जो हमारे कर्म हम कर रहे हैं, प्रवृत्ति में हैं, बिजनेस में हैं, या जो भी हम सेवा में हैं, थोड़ी दुविधा हो जाती है, तो बाबा कहते हैं कि जो ब्रह्मा बाबा के कर्म हैं हमें फॉलो फादर करना है। तो बाबा के कर्मों से अपने कर्मों को मिलाएं। क्या ब्रह्मा बाबा ने ऐसे कर्म किए, या इस समय अगर ब्रह्मा बाबा होते तो क्या करते, तो निर्णय लेना हमारे लिए आसान हो जाएगा। जो ब्रह्मा बाबा का जीवन है वो हमारे लिए दर्पण है और वो हमारे लिए एक निर्णय का आधार है, सही निर्णय का आधार है। तो जहाँ कभी हम दुविधा में आते हैं तुरंत ब्रह्मा बाबा को हम देखें कि बाबा ने ऐसा किया, क्या बाबा ने ऐसा सोचा, क्या बाबा ने ऐसा बोला। अभी भी मुरली में होमवर्क दिया ना बाबा ने हमें, जो पिछली मुरली चली, बाबा ने कहा 1 महीने तक पूरा अपने संकल्प वचन कर्म पर अटेंशन रखो, क्या मेरे ब्रह्मा बाबा समान संकल्प बोल कर्म रहे, क्योंकि हमें बाप समान संपन्न और संपूर्ण बनना है। सामना करने की शक्ति, अगर बाबा हमारे साथ है तो हमारी सामना करने की शक्ति बहुत श्रेष्ठ होती है। आज भी जो कोरोना की परिस्थितियां हम देखते हैं, इन परिस्थितियों में बाबा के बच्चों ने जिस तरह से सामना किया और दुनिया वालों की जो स्थिति हुई, कितना अंतर है, अंतर नहीं अंतर। वो भय में, चिंता में, टेंशन में, बहुत कुछ उनके जीवन में अप्स एंड डाउन हो गए, चाहे वो धन के लिए हो, चाहे वो संबंधों के लिए हो, चाहे अपने जॉब्स के लिए हो, जो भी हो। तो एक असुरक्षा की भावना, लाइफ जैसे बिल्कुल इनसिक्योर है। तो वो जीवन, और हमें पता है कि बाबा हमारे साथ है, जो भी होना है उसमें हमारा कल्याण है। तीनों कालों का हमें ज्ञान है। पहली बात तो हमें पता है कि अगर मानो कुछ हो भी जाता है, हमें मृत्यु का भय नहीं। मृत्यु का भय जो ज्ञान है उससे पहले ही समाप्त हो चुका है। तो अगर कुछ ऐसा हुआ भी तो भविष्य तो सदा ही उज्जवल है, भविष्य तो सदा ही श्रेष्ठ है। जाएंगे तो बाबा के पास जाएंगे और उसके आगे भी बाबा सेवा के लिए भेजेगा, और सतयुग में तो है ही प्राप्ति संपन्न जीवन है। तो भविष्य तो हमारा सदा ही श्रेष्ठ है, बुरा तो कुछ होना ही नहीं है। और अभी भी बाबा साथ हैं तो फिर वो निर्भय स्थिति से हमारे, जो हम कहते हैं ना, मन की शक्ति से तन भी हमारा स्वस्थ रहता है, तन पर भी उसका वैसा ही प्रभाव होता है। फिर हमारी सहयोग करने की शक्ति में हम कहेंगे समय पर अगर हमने सहयोग किया तो वो बहुत बड़ा पुण्य जमा होता है। मुख्य बात होती है कि हम समय पर सहयोग करें जब जिसको आवश्यकता है। और हम बाबा के बच्चों में ये विशेषता है कि हम ये परख लेते हैं कि इस आत्मा को अगर इस हमें हमारी आवश्यकता है तो हम उसके लिए सहयोग करें। अब इस कोरोना टाइम में भी देखा, जब जिन लोगों को खाने को नहीं था, जिन लोगों के लिए मतलब जो रोज़ के कमाने वाले थे, जो मज़दूर थे, जिनके लिए बिल्कुल ही खाने पीने का सब साधन नहीं रहे, ऐसे समय पर दुनिया में वो लोग सामने आए जो उनके लिए कर सकते थे और उन्होंने उनको सहयोग किया। दुनिया में इस सोशल सर्विस को बहुत बड़ा मानते हैं कि ऐसे समय पर हम किसी को अन्न जल देते हैं या वस्त्र देते हैं तो पुण्य जमा होता है। तो हम भले इस तरह की बहुत ज़्यादा जिस्मानी सेवा नहीं करते, लेकिन जो हम मन से उन आत्माओं के प्रति शुभ भावना रखते हैं, कल्याण की भावना रखते हैं, सुख शांति के जो वाइब्रेशंस हम देते हैं, जो उनकी मन की स्थिति को भी मजबूत बनाते हैं, वो हमारा पुण्य जमा होता है। तो ये सूक्ष्म सहयोग भी आत्माओं के लिए बहुत बड़ा सहयोग है। जो वृत्ति द्वारा वायुमंडल बनाना, जिसके लिए बाबा हमें कहते हैं अंतिम समय की सेवा ही ये समय, जब ऐसी स्थितियाँ पैदा होंगी तब हमारी विशेष सेवा क्या होगी? लाइट हाउस बनकर के
लाइट माइट फैलाना, विश्व की वायुमंडल को पावरफुल बनाना, सतो प्रधान बनाना, जो अन्य आत्माएं नहीं कर सकती। वो स्थूल सेवा तो कर सकते हैं, स्थूल दान कर सकते हैं, लेकिन ये सूक्ष्म सेवा का सहयोग वो संसार को नहीं दे सकते हैं। To watch Peace of Mind channel videos on YouTube, subscribe us on youtube.com/tvpeaceofmind. Just a click for a peaceful life.